थाली भरी के लाई रे खींचड़ा ऊपर घी की वाटिकी जीम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की। ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की बाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी में मारो शांतनी जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। और इसी पे चलो जो मैं कह रहा हूं। और बताया थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। राजस्थान में कहते हैं कटोरी से बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी बोला जाट जाट परिवार से थी। समझ में तो आ रहा होगा आपके। तब कर्मा ने थाली आकर रखी। फिर 2-4 मिनट वही लेकिन वहां तो ना कोई आयो ना गयो। थाली जो के पीछे वाले हो थाली जो के त्यों कर्मा ने कही बोले ठाकुर जी ना तो तू आए रहे हो और ना जाए रहे हो और ना मैं खींचड़ो खाए रहे हो और का गलती है ना भाई तू बताए रहे हो। तब कर्मा कहती है ऐसा तो ना है कि तू ये कहता है वो ये कहता समझ में आ रही है मैया पीछे बैठी है। जैसे कोई गाय भैंस से कहती है ये कहता जो पशु हो जाता नहीं है तो वो एक को ही दूध देती है दूसरे को नहीं देती है ना। बोले तू कहीं कहता तो ना है मेरे काका के हाथ की रोटी खाए को तो अभ्यास तो ना पड़ेगा। तो ऐसी बात है। तो मेरा काका तो 4-5 दिन के लिए कहाँ गया है गांव। वो तो 4-5 दिन में आएगा। एक कहता है जाता है पशु तो दूसरे को दूध नहीं देता है। जैसे वो कई रिश्तेदारी में चला भी रहा है तो फिर वो भले ही वहां के कपड़ा पहन के बैठे तो फिर बताओ वो उसे दूध देती है क्या गाय या भैंस देती है? दूध नहीं देती है लात देती है बाल्टी में। ले जा दूध लात मारती है। क्या करते हो आप? कहा काको मारा गांव गयो से जाने का दिलों आवे गो उके भरोसे बैटरियो तो भूखो ही मर जावे लो। ओ काका मारो गांव गयो से ना जाने कब आवेगो उके भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही ले जावेगो। काका तो मारो गांव गयो है वो तो 4-5 दिन बाद आवेगा और बा के भरोसे रहो तो भूखो ही मर जावेगो। और सुन ले देखा बोले क्या क्या बनाते थे मेरे काका? छाछ की राबड़ी। बोले आज तो मुंह पे यही बन पायो कल मैं तुझे वाय बनाए दूंगी। आज जमाऊं तने खींचड़ो आज जिमाऊं तने खींचड़ो काली रावड़ी छाछ की। छाछ यानी मठा। कल राबड़ी अपने यहाँ कहते हैं जो महेरी कहते हैं ना राजस्थान में राबड़ी कहते हैं। काली राबड़ी छाछ की जीमो मारा
श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई रे खींचड़ो थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जी में मारो साधनी जिमावे बेटी जाट की जय हो बोल राधा रानी की तालियों के साथ और ये मैया रामधनी लाखन सिंह जी हैं उनकी मम्मी। ये मैया की ओर से 211 रुपए का सम्मान। जोरदार ताली बजाओ। मैया कह रही है चल ले मैं हूं तो आशीर्वाद दे देती हूँ। चल तू यहाँ हमारे यहाँ 8-10 दिन से चिल्लाए रहे हो तो चल हम तो आशीर्वाद देते हैं। बढ़िया ऐसी मैयाओं का आशीर्वाद बना रहे हैं। और बड़े बूढ़े हो तुम क्या कह रहे हैं सीख लो मैया पे देने का। और बताया आगे आज श्रोताओ कर्मा बेचारी धीरे धीरे बहुत समय है गया परीक्षित महाराज लेकिन माँ तो ना कोई आया ना गया थाली जो के तो कर्मा बेचारी रोने लगती है और कहती है हे ठाकुर जी ना तो तुम आए रहे और ना मेरो खींचड़ो खाए रहे। अब तो कर्मा बड़ी परेशान हैरान और कहती है क्या बार बार मंदिर माँ जड़ दी बार बार माँ खोल दी। समझ में आ रहा आपके नहीं आ रहा ना। बार बार तो मंदिर को जड़ने का मतलब हो गया बंद करना। बार बार तो बंद करती है बार बार खोलती है। थोड़े राजस्थानी शब्द हैं इसमें समझना। बार बार मंदिर माँ जड़ दी बार बार पट खोलती कैया कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी बोलती। हमारे भूतपुरा ओजावली से पधारी हैं बड़ी बहन जी हमारे प्रिय मित्र हैं उत्तम सिंह जी उनकी बड़ी बहन उनकी ओर से 111 रुपए की माल्या का सम्मान। ऐसी बहनाओं का आशीर्वाद बना रहे। जोरदार ताली। हमारे ही गांव के पास फूटपुरा जावली है ना वहां से पधारी है। कैया को ना जिब्यारे मोहन कड़री कड़री बोलती वो बार बार मंदिर से जुड़ती बार बार पट खोलती कैया रे कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी बोल। तू जीवे जदई में जीमू कर्मा ने कही हे ठाकुर जी महाराज तू जिमेगा जभी मैं बोलो भोजन खाऊंगी अन्यथा पहले नहीं खाऊंगी। तू जी में जबई में जीमू मानू ना काऊ लाठ की। बड़ा होता नहीं है गांव में लाट साहब जिसे कहते हैं लाट साहब। बड़े बड़े से बड़ा लाट साहब आ जाए मैं उसकी भी मानने वाली नहीं हूँ।
क्योंकि मैं छत्री की बेटी हूँ। कर्मा कहती है मैं छत्री की बेटी हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हो सकता है मेरे प्राण चले जाएंगे, पर काका को मैंने वचन दे दिया है ना, वो नहीं जाने वाला है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, या तो तू आ जा, वो ते मने कर जा, और या कोई कमी है तो भाई बता जा, मैं काका ते कछु कहविला को तो रहूंगी। तू जी में जब ही में जी मू मानू ना काऊ लाठ की। बड़ो तो बड़ो लाठ साहब आ जाए, मेरे काका से बड़ो मेले कोई ना है। जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो। और अभी अभी लाइव टेलीकास्ट के जरिए देख रहे वक्त हेलो जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वो राधा रानी सरकार की। श्रोताओं, इस प्रकार कर्मा कहती है, हे ठाकुर जी महाराज, जब तुम खाओगे तभी मैं खाऊंगी, अन्यथा कहू दिन है। ये नहीं कि तुम तो पहले मैं खा लूं। तब श्रोताओं कर्मा को याद आया, बोले शायद या शर्म तो ना लग रही। तब कर्मा ने अपनी ओढ़नी ली, चुनरी होती है ना, दुपट्टा, ठीक है, राजस्थान में ओढ़नी कहते हैं इसे। चुनरी ली और मंदिर से लगा दी। बोले अब तो आ जा, शायद शर्म लग रही हो, बहुत से लोग शर्मीले होते नहीं है तो वो खाते नहीं भोजन। बोले अब आ जा। और इस प्रकार कर्मा बार बार मंदिर को खोलती बंद करती। तब उसने और इसी बीच भैया उधर लाइव टेलीकास्ट के जरिए देख रहे, भागवत को सुन रहे हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भक्त राजेश जी गोपीपुरा वाले, जो कि अभी सोनीपत से लाइव सुन रहे हैं, उन्होंने अभी अभी 551 रुपये हमारे लिए भेजे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये भेजे हैं, फोन पे में भेजे हैं, ठीक है। सदैव माँ के हरि कृपामयी दृष्टि सुख शांति वैभव के पालने में झुलाया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्रोताओं, कर्मा
ने पर्दा लगाए दे। बोले अब ठाकुर जी तुम्हें आना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगी पर भोजन नहीं खाऊंगी। तब ठाकुर जी कर्मा के भोले वाले पन्ने भावना में भाव है क्यों, जभी सिंहासन को हिला दिया परमात्मा के को, ठाकुर जी को आना पड़ा। ठाकुर जी आ गए। बोली ठाकुर जी महाराज की। अब तुम पे जयकारा ना लग रहो, कर्मा ने जान की बाजी लगाई दी, तुम पे जयकारा ना लग रहो, लगा। बोल ठाकुर जी महाराज की। हाँ, कर्मा ने देखी आ तो गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहूंगी इससे, अभी खाए लेने दूं, पूछ लूंगी। कल से इतनी देर लगावे तो मैं तो इतना इंतजार नहीं करूंगी, ना कर दे या हाँ कर दे, प्लानिंग बना रही है। बोले जाए खाए लेने दो पहले। ठाकुर जी महाराज भोग लगाते हैं, जैसे ही आचमन की आवाज होती है, खटपट होती है बर्तनों की, तब कर्मा जाती है, पर्दा यूं हटाया और जाके ठाकुर जी का कान पकड़ लिया। बोल कर्मा भाई की। कान पकड़ लिया और कहा है बता इतनी देर क्यों कर ली तूने आने में, जे बता कल से तू आएगो तो हाँ कर दे, और नहीं आवे तो ना कर दे। मैं अपने काका से कछु कहविला तो रहूंगी, और सुन इतनी देर तक मुंह पे तो भूखो नहीं रह जाएगो, ये तो पहला दिन है, कल से जल्दी आना पड़ेगा। आवे तो हाँ कर, नहीं आवे तो ना। एक बात में फैसला है। कन्हैया ने गर्दन हिलाई। बोले कर्मा तेरे जैसा भगत भोग लगाए और मैं न आऊंगा। बोले तो इतनी लेट मत करना। बोले ठीक है। तब श्रोताओ इस प्रकार कर्मा रोज भोग लगाती, ठाकुर जी खा लेते। कुछ दिनों बाद 4-5 दिन बाद वहाँ के काका लौट के आए। कर्मा रसोई में आटा लगा रही थी, आटा। कर्मा के काका कहते हैं बेटी कर्मा। अरे ओ कर्मा। कर्मा ने कही जी काका जी। बोलो। बोले कहाँ है तू। बोले रसोई में हूँ, आ जाओ। रसोई में काका गए तो कर्मा आटो लूड की लूड लगाए रही है। इतना आटो। बोले बेटी इतना आटो काहे के लिए लगाई रही है तू। बोले वही तुम्हारा ठाकुर जी कहा जाता है। बोले कौन कहा जाता है। बोले तुम्हारा ठाकुर जी कहा जाता है। कर्मा का काका समझते हैं। बोले कोई कुत्ता फुत्ता आ जाता होगा, खा जाता है। वे कहाँ समझ पाए। बोले तुम्हें पता है काका, वो खा जाता है तुम्हारा ठाकुर जी। आज जैसे ही थाली में भोजन परोसा, रोटी लेकर ले जाती है भोग लगाने के लिए। जैसे ही पल्ली तरफ से थाली खाली लौटी तो कर्मा के काका की आंखें फटी रह गई। बोले बेटी इसमें से रोटी कहाँ गई। बोले काका मैंने कही नहीं, ठाकुर जी कहा जाता है। और कर्मा के काका कहें। बोले बेटी सच में ठाकुर जी आते हैं क्या। बोले आते नहीं है तो क्या है। बोले तो सब रोटी खाए गए। बोले पहले दिन आ तो मैं भूखी रह गई, अब तो मैं पहले ही अपने लिए 2 रोटी निकाल के रख जाती हूँ। बोले बेटी सच में रोटी ठाकुर जी खा गए। बोले तो। बोले तुमने भोग लगाया नहीं है क्या। बोले तुमने देखा है। कर्मा के काका कहते तूने देखा है। बोले देखा तो है। कर्मा ने कही तुमने नहीं देखा है। बोले मैंने नहीं देखा। बोले तो फिर तुम भोग कैसे लगाते। बोले मैं तो ऐसा ही भोग लगतो अटपटो बेटी। घर के खीर खाए और देवता भलो माने। घर के खीर खाए और देवता भलो माने। बोले मुझे दर्शन करा देगी तू। आज नहीं कल कराऊंगा। दूसरे दिन कर्मा ने भोजन बनाया, ले जाती है, पर्दा नहीं लगाया। बोले अब आज तुम बिना पर्दा के आओगे। रख दी थाली। ठाकुर जी आते हैं। कर्मा ने कही काका दर्शन कर लो। अब कर्मा के काका आंखें फाड़ के देखते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देते। कर्मा कहती है काका दर्शन कर लो। बोले कहाँ है बेटी। जो भाप वाली आंखें कर्मा के पास है वो काका के पास नहीं है। तब कर्मा फिर जाती है, कान पकड़ लिया ठाकुर जी का। बोले चोरी करता है।
बेटी को दिखाई देता है, बाप को दिखाई नहीं देता। चलो मेरे पिता को दर्शन दो। बेटी के कहने पर बाप को दर्शन दिया। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। धावलिए की उठ बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। धावलिए की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। और भैया फिर से उन्हीं के साथी 251 रुपए रामनिवास जी सोनीपत से जोरदार तालियां एक बार लाइव के जरिए उन्होंने भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव बांके बिहारी कृपामयी दृष्टि बनाए रखे। उसी क्षण से दोनों बाप बेटी संत हो जाते हैं। परीक्षित महाराज बेटी होए तो कर्मा जैसी, सावरियो घर आवे वो। जीवन भर को तेरो दुखड़ा एक पल में कट जावे वो। ओ जीवन भर को तेरो दुखड़ा एक पल में कट जावे वो। जीवन भर को तेरो दुखड़ा एक पल में कट जावे वो। पीछे बैठे समझे, जरूरी नहीं है कि बेटा होए बेटी होए फिर भी परमात्मा के दर्शन हो जाए। लेकिन बेटी कैसी होनी चाहिए पता है? बेटी होए तो कर्मा जैसी। और ये पप्पू जी की ओर से 211 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं जरूरी नहीं है कि बेटा होए, बेटी कर्मा जैसी बनाओ। बेटी कैसी होनी चाहिए? कर्मा जैसी। या फिर बेटी होए सुपन खा जैसी। कैसी? सुपन खा जैसी। सुपन खा जैसी भाई तो क्या होगा बोलो? फिर तो सुपन का ने क्या करवाया? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना बाकी। सुपन का जैसी बेटी पैदा है गई तो पूरे परिवार लेकर डूबेगी है। खुद तो डूबेगी सो डूबेगी, पूरे परिवार लेकर डूबेगी मैया और बहनाओ। तो बेटी आपको सुपन का जैसी नहीं बनना है, कर्मा जैसी बनना है। समझ लेना, आपके काम की बात है। बेटी होए तो कर्मा जैसी। बेटी में भी क्वालिटी कर्मा जैसी होनी चाहिए, ना कि सुपन का जैसी। आप ये कहेंगे बेटी तो हमारी है, फिर हमें ऐसा बेटी कर्मा जैसी होनी चाहिए। सावरिया घर आवेगो, जीवन भर को तेरा दुखड़ा एक पल में कट जावेगो। ओ जीवन भर को सारो दुखड़ा एक पल में कट जावेगो। जीवन भर को सारो दुखड़ा एक पल में कट जावेगो। श्रद्धा भाव में वो शक्ति है, भक्ति भाव में वो शक्ति है। मूर्ति बोले काठ की, जीम मारा श्याम धनी जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की वाट की। जी में मारो श्याम धनी ये मारे
बेटी लाट की।